नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसा कि विदित है, सिरसा में किसान आंदोलन, किसान धरना लगातार जारी है और यहां पे तमाम किसान संगठन जो हैं वो दिन प्रतिदिन आकर के इस किसान आंदोलन की रूपरेखा को और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजीव गोदारा जी जय किसान आंदोलन से आज यहाँ पे धरने को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। राजीव जी, आप धरने पे शायद आज पहली बार आए होंगे। मैं 5 तारीख से आया हूँ। 5 तारीख से आए हो, तो 5 तारीख से आप लगातार देख रहे हो किस तरह की रूपरेखा, किस तरह का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या खामियां और क्या उपलब्धियां इस धरने की आपको लगी? सर, मैं 5 तारीख को आ गया था। 6 तारीख को पूरा दिन था, 6 की रात को पूरा दिन चौक पे था, 7 को पूरा दिन थाने में था। हिरासत जिन्होंने लिया गया था उनके साथ मैंने जो देखा, 6 तारीख को स्टेज पे बहुत बढ़िया से काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। आखिर में कुछ लोगों के अहंकार ने कहा कि हमें तो बैठेंगे लोग तो बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाए और उसके बाद एक स्थानीय नेता गोकुल सेतिया नाम का व्यक्ति मंच पे आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसे रोका गया। उसके बाद गोकुल सेतिया और कुछ और आक्रामक या जोश वाले युवा कुछ रहे होंगे, पर गोकुल सेतिया बिल्कुल इस इरादे से कि मुझे इसको तारपीड़ो करना है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कुछ और वैचारिक किस्म के लोग, जिनको लगता था बैरिकेड तोड़ना ही राजनीति होती है और इसी में कुछ उपलब्धि होती है, उन्होंने भी प्रयास किया। परंतु आयोजकों ने जो 17 संगठनों का जो आह्वान था, जिसके समर्थन में हम आए हैं यहाँ और जिनका समर्थन भी कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ जाकर पक्का मोर्चा लगा देंगे। अल्टीमेटली वो मोर्चा लगा, बैठ गए। अगले दिन वहाँ जब रात भर ये लग रहा था कि पुलिस अभी आएगी, उठाएगी, हम सब जो लोग जागते रहे वहाँ, या आयोजक सब थे, सैकड़ों लोग वहाँ थे। अगले दिन सुबह पुलिस ने उठा लिया। पहले एक दौर में उठाया गया, दूसरे दौर में जब हमें भी उठाया गया, उसके बाद पूरा दिन थाने में थे। थाने में बाहर जो कुछ लोग जो वहाँ नहीं थे रात को, जो मोर्चा पे आए नहीं थे, जैसे जसवीर भाटी हैं, जो यहाँ के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, वो मोर्चा पे नहीं आए थे। अगले दिन वो थाने में भी ये कहने नहीं आए कि हमारे किसानों को आपने हिरासत में कैसे ले लिया। उसके बाद वो कब आए, जब प्रहलाद, मनदीप, विकास, जोगेंद्र धून ऐसे 7 लोगों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करके गाड़ियों में बिठाकर ले जाने लगी और हम सब किसानों ने वहाँ गाड़ियों के आगे बैठ गए कि झूठा पर्चा बना रहे हैं, अगर उन पे बना रहे हैं तो हम सब पे बनाइए, वरना उन्हें छोड़िए, पर्चा नहीं बनाने देंगे। जब रास्ता रोक लिया, लंबी बहस हुई। योगेंद्र यादव भी वहाँ थे, थाने में हिरासत में लिए गए थे, वो भी इन सब के साथ थे और ये बहस के बाद उनको वापस छोड़ना पड़ा। जब इन्हें छोड़ दिया गया तब बाहर बहुत सारे किसान इकट्ठा हो गए, मीडिया भी वहाँ पहुँच गया। जब पहली बार में मीडिया नहीं था, उसके बाद अचानक 3 गाड़ियाँ आती हैं, आगे पुलिस की गाड़ी, फिर एक लंबी गाड़ी और फिर पीछे पुलिस की गाड़ी। मैं तो उन लोगों को पहचानता नहीं था कि बड़ी गाड़ी में, बीच वाली गाड़ी में कौन थे। पता लगा उसमें जसवीर भट्टी थे, गुरदास सिंह थे, ऐसे यहाँ के तथाकथित नेता थे। और तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जो पता लगा, उन्होंने अंदर जाते ये कहा कि बस आपको हिरासत से छुड़वा देंगे, आपके पर्चे दर्ज नहीं होंगे, आप धरना उठा लीजिए। ये बात उन्होंने रखी। इस तरह की जसवीर भाटी ने रखी। जसवीर भाटी भी अंदर थे, गुरदास सिंह भी अंदर थे, 2-3 लोग और जो अंदर गए थे। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी जो हुई थी, यहाँ हम तो समर्थन में आए हैं, मैं इसी जिला का रहने वाला हूँ, और सिर्फ इतना नहीं है, हमने 2015 से लेकर किसानों के मुद्दों को बार बार उठाया है। शायद ही हरियाणा के किसी किसान संगठन ने सरसों और गेहूँ की खरीद के समय 1.5 महीना लगातार किसान चौकी लगा के कुछ किया होगा, हमने किया था। तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि किसान बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं हमारे साथियों से मिलने दीजिए, गेट रोक रखा है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। कोई बाहर था तो ये जानते होंगे, कोई अंदर नहीं आ पा रहा था। तब तक एक गाड़ी आती है, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी है और धड़ाम करके अंदर आती है। और अंदर जो सुबह से हिरासत में लोग बैठे थे, किसी को विश भी नहीं करते, वो किसी को हेलो भी नहीं करते, सत श्री अकाल राम राम भी नहीं करते, और वो सीधे लोग अंदर चले जाते हैं। और उसके शर्त ये रखी जाती है कि धरना हटा लीजिए। प्रहलाद सिंह, मनदीप, विकास और जोगेंद्र धून, इन सब नेताओं ने कहा, जो 17 संगठनों के थे जिन पे पर्चा दर्ज हो रहा था, कि हमारे पे पर्चा दर्ज होता हो जाए, हम धरना लगाएंगे, क्योंकि सभा में फैसला हुआ है कि पक्का मोर्चा लगाएंगे। उसके बाद इनको सबको छोड़ा गया, पुलिस मजबूर थी। और उससे मुझे ये लगता था, मुझे हैरानी जो हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान हिरासत में हो, कुछ किसान नेता पुलिस की गाड़ियों के बीच में आए और आकर धरना ना लगाने की बात कहने लगे। ये कैसी चीज़ हो रही है? मुझे आंतरिक समीकरण तब तक मालूम नहीं थे, वो तो धीरे धीरे वहीं बैठे लोगों से पता लगा कि हो क्या रहा है। उसके बाद ये हुआ कि कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, बाहर जाएंगे और धरना जारी रहेगा। अगले दिन से यहाँ धरना जारी है, लगातार जारी है 8 तारीख से। कल मैंने भी सुना कि यहाँ पर उस आंदोलन को तोड़ने की, जैसे गोकुल सेतिया ने कोशिश की थी, कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि इसके पैरेलल धरना लगाएंगे, कभी कहा कि इसको हम चलाएंगे। 8 तारीख से एक दिन वो लोग यहाँ नहीं आए, आज 7 को नहीं आए, जैसे मैंने कहा कि शाम को आए, 8 को नहीं आए,
9 को नहीं आए, 10 को नहीं आए, यहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं। आपने देखा ये लोग यहाँ नहीं आए, जो यहाँ नहीं आए वो किस मुंह से किसान की बात कर रहे हैं। और हैरानी की बात है यहाँ के सब किसान युवा साथी जो खड़े हैं वो कह रहे हैं वहाँ जो बैठे हैं वो तो किसान ही नहीं है। मतलब इस तरह की ताकतें सरकारें अक्सर इस्तेमाल करती हैं और वहाँ ये भी कह रहे हैं वो कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को, किसान के हित की बात सोचने वालों को, किसान हित के लिए लड़ने वालों को सावधान होकर ऐसी ताकतों को पहचानना होगा जिनको किसी दुष्यंत चौटाला को बचाना है, किसी को खट्टर मोदी को बचाना है, उनको नकारना होगा। और किसान अपनी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा। इसलिए लड़ेगा और जीतेगा क्योंकि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। वो नहीं लड़ेगा वो उस किसान और उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। किसान को जिंदा रहना है तो लड़ना है। थैंक यू, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए अभी जसवीर सिंह भाटी पे तमाम तरह के आरोप गोदारा साहब ने लगाए हैं, तो चलिए इस बारे में जसवीर सिंह भाटी क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। इस बारे में जब मैंने जिस किसान नेता पे आरोप लगे हैं जसवीर सिंह भाटी, उनसे बातचीत की गई कि आप पे इस तरह से जो धरना उठाने की एवज में किसान नेताओं पे केस खारिज करवाने के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, तो जसवीर सिंह भाटी का साफ तौर पे कहना ये है कि हाँ वो देरी से ज़रूर आए थे, क्योंकि जब किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो 100 वाला प्रथम में जो किसानों ने रोड जाम कर दिया था वहाँ पर उनको समय लग गया। वहाँ उन नेताओं को समझाया बुझाया, उसके बाद उन तमाम नेताओं को किसानों को यहाँ पे लेकर के आए तो वो लेट ज़रूर हो गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर 7 नेताओं में से कोई भी ये साबित कर दे, कोई और कह दे कि उन्होंने इस तरह की कोई बात कही थी, तो वो इस चीज़ के जिम्मेवार हैं। हालांकि वो ये धरना लगाने के पक्ष में थे, पक्ष में हैं और पक्ष में रहेंगे। ऐसे में अगर बात करूँ तो जसवीर सिंह भाटी का ये भी कहना है कि जिस दिन धरना शुरू हुआ था, जिस दिन किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन उन पे केस खारिज करके और उनको छोड़ दिया गया था। उसी दिन रात को जो है डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उस डीसी साहब के साथ हुई मीटिंग में भी वो शामिल थे और वो बाकायदा यहाँ पे आकर के धरने की जगह देख करके गए थे, डिसाइड करके गए थे। अगर वो धरना लगाने के पक्ष में ना होते तो यहाँ पे क्यों आते। तो ऐसे में एक नेता ने आरोप लगाया है, एक नेता ने उसका जवाब दिया है। अब ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल सा हो चुका है कि सही कौन है, गलत कौन है। खैर, जिस नेता ने आरोप लगाया और जिस नेता पे आरोप लगाए उन दोनों का क्या कुछ कहना है वो मैंने आपको बता दिया। फैसला आपने करना है कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।